Hello students, how are you all? I hope everyone is fine and doing well for his upcoming examination. Well students, in today's class we are going to learn about the exercise introduction of exercise 1.4 and exercise 1.5 of class 9th mathematics and CERT. And in today's video we will discuss all those points which are very important in exercise 1.4 and exercise 1.5. Since the exercise 1.4 is very short exercise, that's why I have combined the introduction part of both the exercise in a single video. जो एक्सरसाइज 1.4 है वो बहुत ही छोटा सा है और उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी बहुत छोटा होगा, इसलिए मैंने एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 दोनों का जो है एक ही में वीडियो में बना रहा हूँ। तो इसमें जो पहला पॉइंट है विजुअलाइजिंग द डेसिमल एक्सपेंशन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, तो ये जो पॉइंट है ये एक्सरसाइज 1.4 का है। अब इसमें करना क्या है, इसका मतलब क्या होगा, अगर विजुअलाइजिंग द डेसिमल एक्सपेंशन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। देखिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को विजुअलाइज करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन समझते हैं, नंबर लाइन पे लेकर के कुछ एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान चलिए कि हमारे पास कोई नंबर लाइन दिया है, वी हैव गिवन ए नंबर लाइन लाइक दैट, और ये शुरू हो रहा होगा ऐसे, यहाँ बीच में 0 था, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 और इधर होगा 1 2 3 4 एट्सेट्रा। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ऐसा एक स्टेटमेंट है कि बिटवीन टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में, दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर 2 और 3 है तो इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हमें मिल जाएंगे। 2 और 3 दोनों रियल नंबर है, तो बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब उसी स्टेटमेंट को जब हम लोग कैरी ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो देखिए जैसे हम लोग करेंगे क्या कि अब 2 और 3 को थोड़ा जूम करते हैं। जूम करने का मतलब मैग्नीफाई, मतलब देखिए मैग्निफिकेशन करने के लिए एक लेंस आता है, जैसे उसे जब इसको देखा जाएगा तो ये बड़ा दिखेगा, तो वही मैग्निफिकेशन कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कहते हैं चलिए मैग्नीफाई कर रहे हैं हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग मैग्नीफाइंग बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में हम लोग मैग्नीफाई करते हैं। जब बड़ा करेंगे, देखिए होता क्या है ना कि हर एक के बीच में जैसे 10 पार्ट होंगे, इसके बीच में 10 पार्ट होंगे, जैसे 2 और 3 के बीच में 10 छोटे छोटे हिस्से होंगे। जैसे देखिए ये 2.5 होगा, यहाँ पे 2.1 2.2 2.3 2.4, फिर 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 फिर 3.0। ये तो जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये 2 हो गया और ये हो गया हमारे पास 3, तो इसके बीच में 10 पार्ट हम लोग उसको जूम करें थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो ये 2.5, ये हो जाएगा 2.1, देखिए इसको कहते हैं 2.0 और ये हो गया 3.0, 2.1 2.2 2.3 2.4 एंड 2.5, फिर 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड दिस इज 3.0। देखिए 2.0, अब ये मत समझिए कि ये रोबोट 2.0 है नहीं, यहाँ पे नंबर्स हैं, तो ये 2.0 शुरू करता है, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ऐसे करके यहाँ पे आया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस 2 और 3 को जूम किया तो इतना बड़ा दिखा। अब हम चाहें तो इसके बीच में फिर से किसी 2 हिस्से को जूम कर सकते हैं, जैसे चाहें कि हम लोग 2.3 और 2.4 को जूम कर रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे मैग्नीफाइंग बिटवीन 2.3 एंड 2.4। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2.3 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2.4, और यहाँ पे देखिए ये 2.3 का मतलब क्या है 2.30 और 2.4 का मतलब क्या हुआ 2.40, तो ये कितना होगा हमारा ये हो जाएगा 2.35। देखिए ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए ये हो जाएगा 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35, ये है 2.36 37 38 2.39 एंड 2.40।
तो आप देखिए इससे हम लोग समझ क्या रहे हैं, हम लोग इसे ये समझ रहे हैं ना कि हम हर एक दो संख्याओं के बीच में का जो स्पेस है पूरा उसको अगर जूम करेंगे तो हर बार 10-10 हिस्से में वो क्या होता जाएगा, बटता जाएगा। मतलब ये जैसे ये 2 और 3 था, इसके बीच में 10 हिस्से, फिर 2.3 2.4 के बीच में 10 हिस्सा, फिर हम चाहे तो 2.31 और 2.32 के बीच में जूम करेंगे तो वो भी 10 हिस्सा होगा, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है और इस पर ही हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखिए अब क्वेश्चंस कैसे होंगे इस पे। जैसे क्वेश्चन कहेगा बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ऐसे क्वेश्चन कहेगा बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन विजुअलाइज 2.665, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, कहा कि 2.665 को क्या कीजिए, विजुअलाइज कीजिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। तो सबसे पहला नंबर देखिए, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। देखिए 2.6 आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये 2.6 है, मतलब कि ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, मतलब कि ये कहीं भी होगा तो 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे और इधर लिखेंगे 0 -1 -2 -3 -4, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 ऐसे। और हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में इसको जूम करेंगे, लिखेंगे मैग्नीफाइंग बिटवीन 2 और 3। जब 2 और 3 के बीच में जूम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 अंकों के बीच में जब इसको जूम करेंगे तो पहले इसका 10 हिस्सा, फिर उस हर एक हिस्से का 10-10, फिर उसमें से जो हर एक आएगा उसका 10-10 हिस्सा होगा। तो इसका मतलब ये हो कि पहले इसको जब जूम करेंगे तो 10 पार्ट लिखेंगे हम लोग। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 2 लिखूँगा, यहाँ पे 3 लिखूँगा, और ये हो गया 2.5, ये हो जाएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9। अब देखेंगे क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन हमारा था 2.6। तो अब देखिए कि ये 2.6 हो गया और ये 2.7 है, तो ये 2.7 नहीं है ना, 2.665 है, मतलब 2.6 से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, 2.6 से थोड़ा सा और इसमें आगे आएंगे, लेकिन 2.7 से कम ही रहेंगे। मतलब अब हमें कहाँ पे जूम करना है, अब हमें जूम करना है 2.6 और 2.7 के बीच में। तो लिखेंगे हम लोग क्या, लिखेंगे अगेन मैग्नीफाइंग बिटवीन 2.6 एंड 2.7। तो हम लोग फिर से 2.6 और 2.7 के बीच में मैग्नीफाई करेंगे, तो ऐसे बनेगा हमारा ये, और यहाँ पे होगा 2.6। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि लिखने में आसानी होगी और समझ पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2.7, यहाँ पे कहीं क्या होगा 2.6 और 5। देखिए ये 2.60 है और ये 2.70 है। तो यहाँ शुरू करते हैं 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65, फिर 2.66 2.67 2.68 और ये हो जाएगा 2.69। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन पे, तो हम लोग यहाँ तक तो आ चुके थे 2.66, मतलब कि ये हो गया 2.66। तो 2.66 से थोड़ा सा आगे जाना है, 2.67 से कम रहना है, मतलब कि अब हमें किसको जूम करना है, अब हमको मैग्नीफाई करना है बिटवीन 2.66 एंड 2.67। तो अगेन लिखेंगे अगेन मैग्नीफाइंग बिटवीन 2.66 एंड 2.67। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.66 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.67, ये बीच में हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा 2.665। देखिए 2.660 2.661 2.662 2.663
2, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, ये 1 2 3 और ये जगह पर 2.664, ये हो गया 2.665, 2.667 सॉरी 6, 2.667, 2.668 एंड 2.669। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2.665 था, तो हमारा 2.665 यही है ना, तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। और इस प्रकार हमने क्या कर लिया, 2.665 को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड द्वारा नंबर लाइन पे दिखा लिया। तो यही प्रोसेस रहेगा और इसी तरह के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए जैसे इसमें एक और क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे एक दे दे, कहे कि बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन विजुअलाइज, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, विजुअलाइज 2.6 बार अप टू 4 डेसिमल। इसको 4 डेसिमल तक आप इस 2.6 बार को दिखाइए, तो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि 2.6 पे बार है, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक 6 आता रहेगा। और अगर ये दिया नहीं होता कि 4, अब देखिए जैसे समझिए कि 2.6 बार का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2.66666 ऐसे लिखते जाइए इनफाइनाइट टाइम। तो ये तो हम लोग दिखाते ही रह जाएंगे ज़िंदगी भर, इसको मैग्नीफाई करते रह जाएंगे और कभी आएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन इसीलिए कह रहा है कि हमें क्या करना है, 2.6 बार को अप टू 4 डेसिमल दिखाना है। मतलब क्या कि हमें दिखाना है कहाँ तक, 2.666 तक ही दिखाना है, इसके बाद भी है लेकिन दिखाना यहीं तक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो फिर आप लोग वही देखिए नंबर लाइन बनाएंगे, 2 और 3 के बीच में जूम करेंगे, तो 2.5 2.6 फिर 2.6 और 7 के बीच में जूम करेंगे, फिर 2 उसको जूम करके ऐसे 4 पॉइंट तक दिखा लेंगे। आई होप आप लोग इसको कर पाएंगे। तो इस पॉइंट पे केवल इस कॉन्सेप्ट पे एक्सरसाइज 1.4 आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं जो अगला कुछ हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 के लिए। तो देखिए एक्सरसाइज 1.5 के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, मतलब इन रियल नंबर्स पे क्या है, ऑपरेशंस। अब समझिए कि रियल नंबर क्या होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर किससे मिलकर बनता है, तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल, सभी रेशनल और इरेशनल को मिला देंगे। यदि हम लोग सभी रेशनल और सभी इरेशनल नंबर मिलाते हैं तो वो पूरा क्या बनाएगा, हमारा रियल नंबर बनाएगा। अब समझिए, तो रियल नंबर का बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमें रेशनल और इरेशनल सबके बारे में, सबके ऑपरेशंस को पढ़ना है। और कुछ चीज़ें तो हम लोग क्लास 8th में भी पढ़ चुके होंगे, जैसे कि हम लोग रियल नंबर पे सारे जो भी ऑपरेशन से हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे समझिए क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो देखिए जैसे ऑपरेशन में सबसे पहला नंबर, अब जैसे इसका कुछ प्रॉपर्टी रहता है। ऑपरेशन में यही होगा कि हम लोग उसको जोड़ेंगे, 2 रियल नंबर को जोड़ेंगे, 2 रियल नंबर को घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो जो क्वोशेंट आएगा उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। यही ना ऑपरेशन हो सकता है। तो देखिए जैसे मांग चलिए, इसके पहले थोड़ा सा हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रियल नंबर के लिए हमें एक क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। रियल नंबर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेशनल नंबर का, रियल नंबर में हम लोग किसका बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर का। थोड़ा ध्यान से समझिए, रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। जो रेशनल नंबर होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स है, जैसे मान लीजिए 2 है और 3 है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसके बाई में 1 1 हो सकता है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अगर हम 2 रेशनल नंबर को जोड़े तो क्या आएगा, 5। अच्छा, अगर मैं 2 और 3 को घटा दूँ तो -1 आएगा।
इनका मल्टीप्लाई कर दूँ 6 आएगा। 2 और 3 को डिवाइड करूँ, जैसे 2 से डिवाइड करूँ 3 को, ऐसे 3 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिलेगा 3/2। अच्छा ये बताइए कि दिस इज रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, और जो आया है ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पर भी ये रेशनल है और ये भी रेशनल है, ये दोनों रेशनल, ये भी रेशनल, ये दोनों रेशनल, ये भी रेशनल। मतलब समझिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हुआ कि हमारे पास यदि 2 रेशनल नंबर है और यदि हम उन दोनों रेशनल नंबर पे सारे ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसे कि हम उनको जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं, तो फिर भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो हम कहेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, मतलब कि हमेशा क्लोज्ड रहते हैं, हमेशा अपने आप में ही रहते हैं, उसमें से आगे निकल करके नहीं जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 रेशनल नंबर को जोड़ दें और वो हो जाए इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए इसमें कुछ और भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव पढ़े होंगे, फिर एसोसिएटिव पढ़े होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़े होंगे। 3 रूल होते हैं, और भी रूल होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स होता है, तो उसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम लोग। कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय। और एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, साहचर्य। और ये क्या होता है, वितरण। ये नियम से है। अब देखिए तो कम्यूटेटिव मतलब क्या, क्रम विनिमय। जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 है इक्वल्स टू क्या होगा, 3 + 2 बराबर हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, अच्छा 2 - 3 और 3 - 2 क्या इक्वल होंगे, ये नहीं होगा। 2 × 3 = 3 × 2 हो जाएगा, लेकिन 2/3 = 3/2 नहीं होगा। मतलब समझिए, देखिए ये हम जैसे इसमें 2 आगे था, यहाँ पे 2 पीछे है, इसमें 3 पीछे था, 3 आगे है, इसको कहते हैं हम लोग कम्यूटेटिव ला। तो देखिए जो रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर में जो एडिशन होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये हर स्थिति में कम्यूटेटिव ला को होल्ड करता है। बात समझिए कि जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसमें यदि हम लोग एडिशन करेंगे, मतलब ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कम्यूटेटिव ला को होल्ड करेगा। बाकी अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो कम्यूटेटिव ला को होल्ड नहीं करता है। इसके बाद से एसोसिएटिव रूल में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 + 2 = 2 + 3 + 2, मतलब कि पहले इन दोनों को जोड़ के फिर इसको जोड़िए, या इन दोनों को जोड़ के फिर इसको जोड़िए, बात समान ही आएगा। आया समझ में बात? अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव रूल में क्या हुआ, 2 × 3 + 2, चाहे ऐसे करिए, मतलब कि दोनों को देखिए ऐसे हो गया, तो देखिए इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कराइए, या 2 × 3 + 2 × 2 करिए, तो 2 × 3 6 और ये 2 × 2 4। देखिए ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ये एसोसिएटिव, और इसके पहले जो मैंने बताया वो है कम्यूटेटिव ला। अब यहाँ पे रेशनल नंबर में ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, और रेशनल नंबर क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, चूंकि रियल नंबर का बात हो रहा है, तो रेशनल नंबर तो हम लोग जान गए, अब हम लोग समझेंगे इरेशनल नंबर, तभी हमारा रियल नंबर टोटल आएगा। तो अब देखेंगे कि क्या इरेशनल नंबर भी कम्यूटेटिव क्या नाम है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो पहले तो इरेशनल नंबर लेकर के चलते हैं हम लोग। इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। क्यों, समझिए। क्लोजर का मतलब ये हुआ कि हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो हर बार क्या हो, इरेशनल ही आना चाहिए। थोड़ा देखिए, अगर मैं √3 + √3 जोड़ता हूँ तो ये 2√3 हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर मैं √3 + √3 सॉरी में से √3 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 0। फिर समझिए, अगर √3 और √3 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा केवल 3। अगर मैं √3 से डिवाइड करता हूँ √3 को तो ये आ जाएगा 1। देखिए ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इरेशनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इरेशनल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। मतलब क्या कि इरेशनल नंबर में यदि 2 इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे
तो कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए 2 इरेशनल नंबर को जोड़ दिए, 2 इरेशनल नंबर को घटा दिए, 2 इरेशनल नंबर का गुणा कर दिए, 2 इरेशनल नंबर का भाग कर दिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 इरेशनल नंबर का गुणा कराए, क्या आया 3 आ गया, लेकिन वही अगर मैंने √5 और √3 का मल्टीप्लाई कराया होता तो ये √15 आ जाता, और ये क्या है इरेशनल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी दोनों इरेशनल ही है, लेकिन आया क्या रेशनल, यहाँ पर भी ये दोनों इरेशनल ही है, लेकिन सॉल्व करके क्या आया इरेशनल। मतलब ये हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को हमेशा होल्ड नहीं करता। अब देखिए होल्ड करने का मतलब क्या कि हर स्थिति में वही आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल नंबर कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। समझ गए आप लोग। अब इसमें बात करते हैं, तो अब इस पे कुछ और ऑपरेशन है, जैसे कि कैसे हम लोग 2 इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, 2 इरेशनल नंबर को कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, ये चीज़ें हम लोग को समझनी पड़ेंगी। उसके बाद इस पर क्वेश्चंस होंगे और हम लोग कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। पहले तो एडिशन सीखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर का। एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब देखिए इसमें 2 तरह का होता है। एक पहला क्या हुआ, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, और दूसरा हुआ सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल। ये 2 पॉइंट है हमारे पास। मतलब कि एक बार हम लोग 2 इरेशनल नंबर को जोड़ना सीखेंगे और एक बार रेशनल और इरेशनल दोनों को जोड़ना सीखेंगे, और दोनों में अलग अलग पॉइंट है। तो हम लोग क्या सीखेंगे, सम ऑफ 2 इरेशनल। चलिए इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, ये समझेंगे। और एक क्या समझेंगे, सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल। सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल, ये हम लोग को सीखना है। चलिए इसमें पहला शुरू करते हैं, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है 2√5 प्लस 3√5, एक क्वेश्चन दे दिया। दूसरा दे दिया 2√3 प्लस 5√2, ये क्वेश्चन दे दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज़ मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, देखिए अगर हमारे पास √4 लिखा है, ये अगर हमारे पास लिख दिया, यहाँ पे क्यूब लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, समझिए। एक ये लिखने का हुआ तरीका, और एक तरीका ये हुआ कि इसने ऐसे लिखा 4, ये लिखा 3√8 लिखा, फिर 4√16 लिखा, ऐसे। इन दोनों चीज़ों को समझ, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जो 3 है इस रेडिकल के अंदर है, ये 4 जो है इस रेडिकल के अंदर है, और यहाँ पर इस रेडिकल में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो हमेशा 2 छुपा हुआ होता है। और इसका मतलब होता है कि हम जब भी उसके अंदर वाले संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पेयर लगेगा। जैसे कि 4 का हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, तो 2 × 2 और पेयर कितने का लगेगा 2 का, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 है ना, मतलब रेडिकल में 3 है, तो इसका तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 2 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है 3, इसका मतलब कि पेयर अब कितने का लगेगा 3 का, और ये आएगा 2 आंसर आएगा। यहाँ पे 4 है, फिर से इसका वही 2 × 2 × 2 × 2 4 लिखे हैं, तो इस चारों का होगा और इसमें से कोई एक बाहर आएगा, तो ये हमारा आंसर। अब यहाँ पे बात आता है इधर, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है 1 का। ये 3 अगर आ गया मतलब कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ये 4 अगर आ गया इसका मतलब कि 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, समझिए। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं इसको, जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 2 × √5 मतलब कि √5 कितने बार 2 बार, और √5 यहाँ पे कितने बार 3 बार, तो 2 बार और 3 बार कितने बार हो गया 5 बार √5 आ गया, हो गया इसका आंसर। लेकिन ये देखिए ये कभी भी इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा और यही इसका आंसर होगा।
अब हम लोग इसमें चाहें तो इसका रेशनलाइजेशन आता है, वो हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। देखिए क्यों नहीं ये सॉल्व होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2x + 4x बराबर कितना होगा तो आप तुरंत बताएंगे 6x। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2x + 2y कितना होगा तो आप चुप हो जाएंगे, आप कहेंगे कि इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे और x + y हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तब तो कुछ कॉमन होने वाला नहीं है ना, तो आप कहेंगे कि ये यही रहेगा, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो x है और ये जो y है ये दोनों अलग अलग हैं। तो सेम है जो √3 और √2 है ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अलजेब्रिक फंक्शन हम लोग जोड़ते थे वैसे ही हमारा इरेशनल नंबर भी जुड़ता है, कि अगर ये इरेशनल नंबर इसमें सेम होगा तभी जुड़ पाएगा, अगर सेम नहीं है तो कॉमन करके सेम बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? और नहीं बन पाएगा तो सेम वही रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कितना, मैंने लिख दिया 2√2 + 3√8 और कहूँ कि इसको जोड़िए, तो आप तो देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम नहीं है तो ये जुड़ नहीं पाएगा। चलिए एक ये हुआ, लेकिन इसको हम लोग सेम बना सकते हैं। कैसे? देखिए 2√2 हो गया + 3 और इसका जब प्राइम, देखिए जब भी हमारे अंदर यहाँ पे कोई ऐसा संख्या है जो क्या है प्राइम नंबर नहीं तो उसका फैक्टर करते हैं हमेशा। ऑलवेज ट्राई कि उसका फैक्टर हो जाए, और फैक्टर होगा तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। तो इस 8 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इतना हो गया। यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं था, अभी मैंने बताया कि जब कुछ नहीं लिखता है तो 2 का पेयर लगता है, तो 2 का पेयर लगेगा तो इसमें से ये 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा 2√2 + 3 और इसमें से 2 बाहर आएगा तो 3 × 2 और √2 बच रहेगा। अब देखिए फिर आगे कितना होगा, ये हो जाएगा 2√2 + 3 × 2 6√2। अब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और √2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये 2 इरेशनल नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ना सीख रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यदि 2 रेशनल एक इरेशनल, अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था ये हमारा एक पूरा पॉइंट हुआ। आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल, मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ते हैं। जैसे मान चलिए कि हमारे पास दे रखा है कि आप जोड़िए, ऐसे क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है क्या कि 2 और + √5 को जोड़िए, तो क्या करेंगे? ये कुछ नहीं हो पाएगा, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, यही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर इसने दे दिया कि 2 + √16 को जोड़िए तब क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि इसके अंदर ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा प्राइम नंबर, तो ये है नहीं, इसका मतलब हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 + √16 का फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2, तो पेयर लगेगा, इसमें से 2 और इसमें से 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 और इसमें का 2 एक बाहर आएगा तो 2 और × 2 मतलब कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया हमारा आंसर। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता 2 + √8 तो क्या करते? तो ये 2 होता और फिर देखिए ये फिर से प्राइम नंबर है तो फैक्टराइजेशन होगा तो 2 × 2 तो ऐसे हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 + 2√2। अब हम देख सकते हैं कि इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, कॉमन हो जाएगा। कॉमन होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे √2 बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब आप समझ के चलिए कि जब भी अंडर में रूट के अंदर अगर हमारा कोई ये देखिए प्राइम नंबर है तब तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कुछ कॉमन करेंगे और फिर आगे उसको बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हमारा सॉल्यूशन बन जाए। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ 2 रियल नंबर को जोड़ने का, और जैसे जोड़ा जाता है वैसे ही घटाया जाता है, मतलब कि सेम बस सब कुछ यही होगा, केवल बीच में क्या होगा माइनस। तो आई होप आप लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन पे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन पे चलता है तो सेम वैसे ही मल्टीप्लाइंग लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल विद इरेशनल, इरेशनल के साथ ही इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए ऐसे मान दे रखा है कि 2 √3
और इसका मल्टीप्लाई करिए 5√2 से, तो क्या करेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए जो रूट के बाहर वाला है, जैसे अगर देखिए अगर मुझे कहा जाता है कि 2 और 2 इंटू 2x और 2y का मल्टीप्लाई करिए, तो आप क्या करते हैं? पहले इन दोनों का कराते हैं फिर इन दोनों का, तो ये होता है 4xy। सेम एज यहाँ पर भी होगा, पहले इन संख्याओं का हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 10 और ये कितना हो जाएगा? √6। अब देखिए जैसे ही √6 हो गया तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अरे ये प्राइम नंबर तो है नहीं, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा, कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा, तो जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा? जैसे मान चलिए देखिए जब भी डिवीजन होगा तो डिवीजन में हमेशा जैसे मल्टीप्लाई तो हो गया, लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन हमें दे रखा है इसने कि 8√15, 8√15 आप इसको डिवाइड करिए 2 और √3 से डिवाइड करना है हमें। एक क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन है 8√15 अपन 2√3, मैंने इसे डिवाइड करना है इसको। तो कैसे करेंगे? देखिए डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में तो सिंपल है कि जो बाहर वाला रहेगा उससे गुणा करा देंगे और जो अंदर वाला रहेगा उससे गुणा कराएंगे। अगर प्राइम नंबर नहीं आ रहा है फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। अब देखिए, अच्छा देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और आप लोगों को एक बार थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। अगर 10 और √6 था तो इसको हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना बच्चा, और इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 10 और √3 इंटू √2, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखिए ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि उसका आवश्यकता है, हमें सिंप्लीफाई करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज डिवीजन में हमें प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन, इसको डिवाइड करना है, तो 8 अब सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका अगर हम, तो 8√15 टोटल अपान 2√3। अब क्या होगा कि 2 से 8 में तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन √3 से √15 में डिवाइड होगा। देखिए अगर आप समझ पा रहे हैं इसके क्रोनोलॉजी को, मतलब क्या कि इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 3 आएगा, मतलब √3 इसमें भी है। अगर आप यहाँ समझ पा रहे हैं तब तो आसानी से कर लेंगे, और नहीं समझ पा रहे हैं तब क्या करेंगे? तब तो इसको बढ़ाएंगे ना, तब हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए 2 से इसको काट लिया हम लोग, यहाँ पे ऊपर 4 हो गया, और √15 को मैं √3 इंटू 5 लिख रहा हूँ अपान √3, और इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए हैं तो 4√3 इंटू √5 और ऑल डिवाइडेड बाई √3, एंड हियर √3 विल डिवाइड इट एंड द रिक्वायर्ड आंसर विल बी 4/5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और ये बाहर रहेगा। तो ये प्रोसेस है हमारा, जो कुछ ऑपरेशंस हम लोग सीख रहे हैं रेशनल इरेशनल नंबर पे, कि कैसे इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। ओके, तो पॉज करके इसको नोट करिए। मेरे स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे ऑपरेशंस पढ़ लिए। इसके बाद एक पॉइंट और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने इसके पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं। जैसे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसने कह रहा है कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, तो आप क्या करेंगे? आप तो आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते थे और इसमें एक यूनिट लेते थे। जैसे मान लीजिए कि ये 0 है, ये 1 है, तो 1 यूनिट ही था और 1 यूनिट परपेंडिकुलर, तो ये हमारा 1 हो जाता था डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस हमारा 1 हो जाता था। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, और ये जो आता था निकल करके हमारा ये हमारा हो जाता था कितना? √2। फिर √3 निकालना होगा तो क्या करेंगे? इस पर से एक आर्क खींचते थे ऐसे, ये हमारा √2 हो गया, और फिर यहाँ से एक यूनिट लेते थे और सॉल्व करते थे। मतलब ऐसे करके हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। अब जो बात आता है वो ये आता है कि अगर हमें कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के दे दिए जाएं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें दे रखा है इसमें, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि रिप्रेजेंट √3.5 ऑन नंबर लाइन को इस पर इसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का पहले तो हम लोग एक प्रोसेस लेते हैं। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका मैं लिख दे रहा हूँ प्रोसेस में हमारा क्या आता है, या प्रोसीजर में लिख दे रहा हूँ प्रोसेस। पहला नंबर क्या?
सबसे पहले हम लोग 3.5 का एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ड्रा और स्ट्रेट लाइन ऑफ डिस्टेंस 3.5 यूनिट, जो भी यूनिट इसने दे रखा होगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, या फीट तो फीट, इंच तो इंच, जो भी। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए, तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि मेरे पास ड्रा ए स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए उसका नाम रख रहा है ए बी, तो अब मैं ए बी खींचूंगा एक, ये मैं खींच रहा हूँ ए और ये हो गया बी, इस पूरे का डिस्टेंस कितना है 3.5। इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से एक यूनिट आगे खींचते हैं ए सी, तो लिखेंगे ड्रा अनदर लाइन फ्रॉम बी टू सी ऑफ 1 यूनिट का खींचेंगे बी से सी तक। मतलब कि देखिए ये डिस्टेंस हमारा 3.5 था और ये हमारा था 1 यूनिट। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसका हम लोग जो है निकालते हैं इसका मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तीसरा नंबर प्रोसेस क्या होगा, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट, जैसे ये हमारा ए 3.5 था और इसमें हमने 1 यूनिट बढ़ाया, अब इसका जो मिड पॉइंट आएगा ये कहीं इधर आएगा मान के चलिए। अब क्या करेंगे कि टेक रेडियस, इसको ओ मान लेंगे, टेक रेडियस ओ ए और ओ सी, और इसको लेकर के एक हम लोग सेमी सर्कल ऐसे लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ऐसे एक हमने क्या किया, सेमी सर्कल ड्रा किया। तो लिखेंगे फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड, उसको क्या किया था हम लोगों ने जी, एंड लेट एंड नेम्ड इट, उसका नाम हम लोगों ने लिखा है एंड नेम्ड इट एज ओ। नाउ चौथा नंबर हमने क्या किया जी, नाउ टेकिंग ओ सी एज रेडियस, ओ सी एज रेडियस, ड्रा अ सेमी सर्कल। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ड्रा, अब एक हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऐसे बी डी, जो बी से होकर के जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा ए सी पे। तो ड्रा अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बी, ड्रा स्ट्रेट, छूट गया यहाँ पे, लाइन बी डी पासिंग थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए सी। दिस बी सी इज, ये जो बी सी निकलेगा यही हमारा क्या होगा, ये जो यही लेंथ, ये जो हमारा लेंथ आ रहा है ना, यही लेंथ हमारा हो जाएगा √3.5। दिस बी डी इज इक्वल्स टू √3.5। ऐसे निकल गया। अब थोड़ा सा समझिए, ये तो हो गया कि प्रोसेस, लेकिन आखिर में ये हुआ कैसे। अरे मैथमेटिक्स में हर एक पॉइंट का एक लॉजिक होता है, अपने आप तो हो नहीं जाएगा, तो हम लोग उसको भी समझेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं। हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। अभी पहले तो इसको समझ लेते हैं कि क्या, कि अगर हमें जैसे हमारे 3.5 के बनाना था तो हमने पूरा डिस्टेंस 3.5 लिया, अगर 4.5 के बनाना था तो हम लोग क्या लेते, 4.5 लेते, फिर उसमें 1 यूनिट आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या किए हम लोगों ने, इसका मिडिल पॉइंट खींचा, रेडियस लिया, सर्किल बनाया, और यहाँ से ये जो खींचा यही हमारा जो है वो इसका लेंथ आ गया। अब क्या ये सही है, तो उसको चेक करने के लिए चलिए देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस। मान लीजिए कि हमें खींचना है कितना, √x, x बराबर कुछ भी हो सकता है, तो √x खींचना है, तो इसका मतलब कि ये जो हमारा पूरा डिस्टेंस आएगा ये x का होगा ना, और ये जो पूरा हो गया ये x+1 हो गया, तो ये जो पूरा होगा वो x+1 होगा यहाँ तक। तो इसका जो मिडिल पॉइंट आएगा, हम लोगों ने तीसरे नंबर पे मिडिल पॉइंट निकाला था, तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये O है, ये हमारा डिस्टेंस होगा यहाँ तक का। मतलब कि इसका जब हम लोग आर्क लेंगे छोटा सा,
यहाँ तक हम लोगों ने 1 खींचा, यहाँ तक x था, ये 1 था, तो पूरा x + 1 हो गया। और जब हम लोग इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x + 1/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से खींच रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। हमें निकालना है किसका डिस्टेंस, हमें निकालना है, ये निकालना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। मैं इसको b मान ले रहा हूँ, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OBD हमें चाहिए क्या। अच्छा ये बताइए OD कितना होगा। OD तो ये जो रेडियस था उसी के बराबर होगा, तो रेडियस कितना था हमारे पास, x + 1/2। और क्या हमें चाहिए OB की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, बस अगर OB निकल जाएगा तो हम लोग आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो देखिए OB = ये चाहिए हमें, ये इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये पूरा यहाँ तक x है, अगर मैं इसमें से x + 1 दैट इज ये पूरा घटा लूँगा तो ये ना डिस्टेंस आएगा। समझिए, फिर से समझिए इसको आसानी से कि ये हमारा, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, ये सारी पॉइंट आप लोग नोट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको पहले मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हमने यहाँ तक AB रखा था और इसका नाम था x और ये था 1, तो ये पूरा हो गया x + 1। हमें चाहिए OB, तो ये भी x + 1 है, ये भी x + 1 है। तो अगर मैं इस पूरे में से इतना घटा दूंगा तो यही ना बचेगा। समझिए, AB में से AO घटाऊंगा तो OB बचेगा। नाउ OB = AB - AO। AB कितना है x, AO कितना है x + 1/2। सॉल्व करेंगे 2x में से घटेगा तो ये हो जाएगा x - 1/2, तो OB निकल गया। देन फाइंड कितना करना है हम लोग को, BD का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर = OD - OB। OD स्क्वायर - OB स्क्वायर। OD स्क्वायर कितना है बेटा, तो OD स्क्वायर है x + 1/2 होल स्क्वायर और OB स्क्वायर है x - 1/2 होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, a + b का होल स्क्वायर ऊपर है तो हो जाएगा a² + b² + 2ab/4 माइनस a² - b² + 2ab। आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि ये माइनस सबको प्लस करेगा /4। इससे ये पूरा कटा ऊपर 4x/4 मतलब ऑल ओवर कितना बच रहा है, BD² = x बच रहा है, तो BD = कितना हो जाएगा, √x। तो यही ना हम लोग निकाल रहे थे। देखिए ध्यान समझिए कि हम लोगों ने जब 3.5 लेकर के चला था इसको, तो ये 3.5 तो ये आया था √3.5, ये पूरा डिस्टेंस। तो हम लोग जब इसको x लेके चले हैं तो प्रूफ करने पे ये पूरा √x आ गया ना। इसका मतलब कि हमारा जो प्रोसेस था वो सही था। और जब भी हमें इस तरह के किसी भी नंबर को नंबर पे दिखाना होगा तो हम लोग उतना डिस्टेंस लेंगे, फिर 1 यूनिट आगे जाएंगे, फिर हाफ निकालेंगे, सेमी सर्कल खींचेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। बस ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ से हम लोग आसानी से इसको बना लेंगे। इसके बाद से एक पॉइंट हम लोग को और पढ़ना है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन देगा कि आप रेशनलाइज कीजिए, इरेशनल नंबर देता है और उसको रेशनलाइज करना होता है। तो कैसे उसको रेशनलाइज करना जानेंगे हम लोग, कैसे उसको रेशनलाइज करेंगे। तो 2 तरह के होते हैं, एक तो केवल एक पॉइंट होगा छोटा सा और एक होता है थोड़ा सा बड़ा पॉइंट। जैसे 3 तरह के क्वेश्चन मैं इसमें आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एक 1/√2, इसका मैं रेशनलाइजेशन करके बताऊँगा आप लोगों को। फिर 1/, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2 + √3 ऐसे। और एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का मैं रेशनलाइजेशन करके दिखा रहा हूँ। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। 5/√3 - √5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका रेशनलाइजेशन करना है। देखिए रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेशनलाइजेशन का मतलब हुआ कि यदि हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें रेशनल नंबर बनाना है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें केवल एक छोटा सा है, तो हम लोग जो नीचे जो रेशनल, जैसे ये
केवल एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है, जैसे इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो अगर केवल एक टर्म होता है तो नीचे वाले से ही हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, जैसे कहेगा क्वेश्चन कहेगा रेशनलाइज इट, ऐसे क्वेश्चन देगा तो हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज करने के लिए लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई √2। तो कितना बचेगा देखिए, हमारे पास है 1/√2, मैं इसमें 1/√2 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर के ऊपर नीचे का नीचे, तो ऊपर √2 हो जाएगा और नीचे कितना होगा √2 × √2 1/2, ये हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास जो रेशनल नंबर इसके पहले इरेशनल नंबर इसके पहले था, उसका जो डिनोमिनेटर था वो इरेशनल था, लेकिन अब क्या आ गया रेशनल आ गया। बस यही हमारा आंसर हो गया। जब भी इस तरह के टर्म होंगे जो किसी प्लस या माइनस से जुड़े हुए होंगे तो इस तरह का जो है क्वेश्चन, इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो डिनोमिनेटर होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉजिटिव है तो निगेटिव से, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 + √3 मल्टीप्लाइंग बाई 2 - √3 और नीचे भी 2 - √3। तो ऊपर तो सेम वही हो जाएगा 2 - √3, नीचे देखिए a + b a - b का गुणा होगा ना, तो क्या होगा फार्मूला a + b और a - b कितना होता है, ये होता है a² - b²। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। दैट इज हमारे पास बच जाएगा 2 - √3। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो सेम से हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसमें क्यों नहीं किया। देखिए अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर होगा तो फिर से हमें रेशनल नंबर नीचे जो रूट है वो नीचे मिल ही जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। इसमें भी वैसे ही करेंगे ना, 5/√3 - √5 × √3 + √5/√3 + √5। ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5 × √3 + √5, ये हमारा हो जाएगा ऊपर। और नीचे देखिए a² - b² सेम वही फार्मूला, तो 3 - 5 दैट इज -2 हो जाएगा। तो ये होगा -5/2 × √3 + √5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ऐसे हम लोग रेशनलाइजेशन भी करेंगे और इन सारे क्वेश्चन पर ही सारा जो एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.5 पे इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।